नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इस वक्त दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे शमशेर चाहर जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। सर, आपसे सवाल कर लेते हैं। अहमदाबाद से जब लंदन की जब विमान यात्रा कर रहे थे, काफ़ी वहाँ पे कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंडों में वहाँ पे जो तहस नहस हो गया था, क्या आप कहना चाहते हैं, कितना दुख है आपको? ये तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है जी। इसके लिए तो ये एक्चुअली हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये जो है ना। तो ये तो लंबे समय तक हम भूल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है। और सभी परिवारों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा दिल से। वो परिवार खुश रहें, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हमारी गवर्नमेंट भी उन परिवारों के लिए कुछ मदद करे। जहाँ पे क्रैश हुआ ये विमान, वहाँ पे हॉस्टल था जिससे टकराया गया। वहाँ पे जो बच्चे थे, वहाँ पे जो बच्चे सीखने वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी काफ़ी दुख की पीड़ा के साथ उनको भी क्षतिग्रस्त हुआ है इसी हवाई। देखो जितेंद्र भाई, ये कुदरत की करिश्मा ही तो कहेंगे कुदरत का। विमान में बैठे थे वो, तो चलो भी विमान के अंदर थे, उनका क्या कसूर था? वो बेचारे वहाँ पे खाना ही खा रहे थे। लेकिन ये कुदरत की मार उन पर ही पड़ेगी भाई। उन परिवारों को भी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उन परिवारों को भी। भाई बच्चे, डॉक्टर बच्चे थे, वो सारे हॉस्टल में खाना खा रहे थे, तो कितने परिवार उजड़े होंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना है भाई, उन परिवारों को भी शक्ति मिले और भाई गवर्नमेंट उनकी मदद करे। 8 तारीख का जो कार्यक्रम रहा आपके जनकपुरी क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आए, स्वागत समारोह हुआ था, क्या रहा उसका? बहुत शानदार समारोह रहा। मुख्यमंत्री जी आई और काफ़ी जनकपुरी के बारे में मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के घोषणाएं की। हमारे विधायक जी भाई आशीष सूद जी और कैबिनेट मंत्री, साथ में हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी भी थी, तो उन्होंने भी खुल के, सहरावत जी हमारी बहन ने भी बोला ये मेरा मायका है। और सीएम साहिबा से उन्होंने भी दरखास्त लगाई कि मेरे मायके के लिए जी स्पेशल बजट देना। और ये मंत्री जी हमारे सूद भाई जी हमारे भाई हैं, तो ये कड़ी बन रही है। तो रेखा गुप्ता जी ने खुल के समर्थन किया कि जनकपुरी की विधानसभा को मैं पूरी 70 सीटों में से सबसे ज़्यादा जनकपुरी में विकास करवाएं। अच्छा, मतलब क्या क्या विकास की जरूरत है इस विधानसभा में? सबसे बड़ी विकास की जरूरत है ये नाले की। हाँ, जो पंखा रोड में नाला है ना, इसका सौंदर्यीकरण की। अच्छा। और वो हमारे मंत्री जी ने भी बोला है और रेखा जी के सामने बोला उन्होंने, सीएम साहिबा के सामने बोला जी हमें नाले की बहुत सौंदर्यीकरण करना है। और उसके लिए उन्होंने भी आश्वासन दिया जी, सुंदर काम है। अच्छा, 100 दिन की सरकार में, और हम बात करें आशीष सूद जी यहाँ के विधायक हैं, 100 दिन में अभी तक शुरुआत जो हुआ, शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है जी। एक तो सबसे पहले तो जो 70 साल वाले आयुष्मान योजना लागू कर दी और उनके कार्ड बन रहे हैं। और सबसे पहला कार्ड शायद जनकपुरी विधानसभा में बना है। हमारे मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब तो लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री है, उनकी जो कैबिनेट टीम है लगातार एक्शन मोड में। बिल्कुल है जी। अभी देखो दिल्ली का पिछला जो काम पेंडिंग पड़े हैं, उसमें एक दिन में तो ऐसा है नहीं, जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन दिल्ली को साफ सुथरी बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। और हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि दिल्ली एक ऐसी कैपिटल होगी जो बाहर से भी आएंगे लोग तो खुश होंगे। मतलब लगातार आप देख रहे हैं अभियान चल रहा है, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, चाहे वो कालका जी का भीम, वो क्या कहते हैं, मद्रासी कैंप हो, जो झुग्गियाँ जो हटाई जा रही हैं। देखो जो चीज़ें इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट तो हटनी चाहिए। वो पब्लिक है, जाम लगा रहता, ट्रैफिक जाम है, आप भी सफ़र कर रहे हो 1 घंटा, उसमें जाम में फंसे हो, तो वो बिल्कुल जायज़ है। इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये रेलवे फाटक की साइड में जो झुग्गियाँ वो हटाई जा रही है, हाँ, गलत तो कहीं हाथ से, गलत ही है जी। और जहाँ पे ऐसी जगह है उनको जगह भी देगी सरकार, कोई ऐसी बात नहीं है उनको, लेकिन उनकी मदद भी करेगी। लेकिन गलत जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाना चाहिए। अच्छा, 11 साल का सफर कैसा रहा केंद्र सरकार, मोदी सरकार? बहुत अच्छा रहा जी। आपके सामने है क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं। आप तो खुद एक पत्रकार हैं। बिल्कुल, हमारे थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए क्या क्या उपलब्धियाँ हैं मोदी जी। देखो मोदी जी ने सबसे अच्छा काम तो वो तो स्टार्टिंग में 370 हटाई। हाँ, जम्मू कश्मीर में कितना अच्छा शांति बहाल की। और अब ये जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ
उसका कितना हमने सिंदूर ऑपरेशन किया है, हाँ, तो वो सराहनीय है मोदी जी का। सर दिल्ली की अगर बात करें मौजूदा सरकार के काम कैसे लग रहे हैं आपको इन 100 दिनों में? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। और मैं अपने पर्सनल बताऊं तो हमारे आदरणीय शमशेर चटर्जी जो हैं आए हैं यहाँ पे जनकपुरी में, इससे काफ़ी कुछ मजबूत हुआ है। क्योंकि एक एरिया है जो पार्टिकुलर एरिया है चनक प्लेस का, महिंद्रा पार्क का, जीवन पार्क का, ये सीतापुरी के बहुत मतलब शायद ही डोर टू डोर ऐसा कोई बंदा होगा जो इनको नहीं जानता हो। और इससे काफ़ी मजबूती हुई है, हर एक चीज़ों पे इन्वॉल्व रहते हैं, छोटे बड़ी जो भी चीज़ें होती है, सुख दुख में एक दूसरे के सहयोग करते हैं। डॉक्टर साहब जब भी बुलाओ किसी भी मामले में जी। तो मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर साहब के आने से बहुत ही मजबूत हुए हम लोग, और बहुत मतलब काफ़ी कुछ बढ़िया है। अच्छा, जनकपुरी विधानसभा यहाँ के जो भी मौजूदा विधायक हैं आशीष सूद जी हैं, जी, कैबिनेट मंत्री भी हैं, हाँ जी। तो क्या उम्मीदें रखते हैं जनकपुरी के लिए, क्या क्या होने वाला है? काम तो कर ही रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं पहले के अपेक्षा काफी। ये अब मैं ये देख रहा हूँ कि 11 साल में कभी एक बार भी नालियों की सफाई नहीं, जो मेन नाला है। अभी आशीष सूद के आने से 100 दिन के कार्यकाल में मुझे आशा है कि 3 बार सफाई हो चुकी है। हाँ, प्लस बाउंड्री वगैरह का भी काम चल रहा है। और 11-12 साल से जो पिछड़ा हुआ है उसको भरपाई करने में तो टाइम लगेगा, 100 दिन में तो होगा नहीं, ये जादू की छड़ी तो है नहीं, टाइम लगेगा। काम हो रहा है, विकास का काम तो होगा, और जनकपुरी सबसे ऊपर है, और उस जनकपुरी की विकास तो होगी, हो ही रही है। लंदन को जाने वाला विमान आपने देखा कुछ ही सेकंडों में तहस नहस हो जी, गया, जी, जी। जिसकी वजह से वहाँ पे कई लोग क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्या कहना चाहते हैं, कितना दुख पीड़ा है आपको? बहुत ही दुखद घटना है, और मैं आशा करता हूं कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। इसमें सेंटर जो है मोदी जी की जो कैबिनेट में से हैं काफ़ी इन्वॉल्व है, उन्होंने काफ़ी कुछ इस पे किया है कि दोबारा ऐसी घटना ना है। और जिनकी जो चीज़ें क्षति हुई है वो बहुत भरपाई लायक नहीं है, बहुत कुछ ऐसी बहुत दुखद घटना है वो। क्या लगता है जो ये प्लानिंग का तहत जो लगता है आपको जो ये सब चीज़ हुआ सर? खैर हम लोग तो इसमें ये तो जांच का विषय है, आगे जो भी CBI IB जो भी चाहेगी वो जांच का विषय है, इसमें हम आप तो कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा, जो ये मारे गए जो इसमें विमान में जो लोग थे, जो कितने परिवार उजड़े, क्या उनको मुआवजा मिलेगा सर? हाँ, टाटा ग्रुप ने तो बोला है कि 1 करोड़ देंगे, बाकी कुछ है मुआवजा तो ठीक है चलती रहती है, पर जो भरपाई जो जिनकी पर्सनल छवि भरपाई नुकसान हुआ वो तो भरपाई नहीं हो सकती ना, मुआवजा वगैरह तो चलता रहता है। तो मेन चीज़ है कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना है, मैं प्रभु या भगवान से ही आशा करता हूँ कि ऐसी घटनाएं ना हो।